मित्रों, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही मनुष्य जन्म मिलता है और इस मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब हमारा मन प्रभु के चरणों में पूरी तरीके से ऐसा लग जाए कि हम प्रभु के गुणानुवाद करते न थकें, उनकी लीलाओं का गान करते हुए न थकें। मित्रों, मैंने अभी पिछले समय में जया किशोरी जी की जन्म पत्रिका आपके समक्ष टू द पॉइंट प्रस्तुत की। उसके बाद में कुछ कमेंट ऐसे आए हैं, उन्होंने हमें यह कहा है दर्शकों ने कि आप प्राची जी जो कथावाचक हैं उनकी जन्म पत्रिका का भी हमको विश्लेषण करके बताइएगा। मित्रों, जन्म जन्म के पूर्व जन्मों के कई जन्मों के ऐसे कर्म होते हैं जब कोई भी व्यक्ति भगवत चरणानुरागी बनता है। ऐसी ही परम श्रद्धेय प्राची जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने हम जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे पूरे वीडियो को बहुत ही कॉन्संट्रेट होकर देखेंगे और पसंद आने पर मुझे लाइक करेंगे, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न है वह पूछ सकते हैं। तो देर न करते हुए हम अपने विषय पर चलते हैं। दर्शकों, प्राची जी का जो जन्म है वह है 5 जनवरी 1994, 1:58 और जबलपुर मध्य प्रदेश। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राची जी एक भजन गायिका हैं, कथावाचक हैं, भागवत वक्ता हैं, महाभारत, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण आदि अनेक शास्त्रों और भगवान की लीलाओं का गायन और इनकी कथाओं से सभी भक्तों को अभिभूत करती हैं और इनसे इनकी लीलाओं से हमें रूबरू कराती हैं। मित्रों, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने भागवत कथा कहना प्रारंभ कर दिया था और यूट्यूब, संस्कार चैनल, दिव्य चैनल, आस्था चैनल आदि चैनलों के माध्यम से यह हमें ईश्वर की लीलाओं का विभिन्न माध्यमों द्वारा, विभिन्न कथाओं द्वारा, जैसे कि भक्तमाल की कथा है, अग्नि पुराण की कथा है, शिव पुराण है, भागवत कथा है, कई प्रकार के माध्यमों से यह हमें भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में इन्होंने अपनी कथाओं का प्रचार प्रसार किया है। मित्रों, इनकी जो लगन बनती है वह इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेष लगन बनती है और जैसा कि आप मेरे बराबर में जो कुंडली फ्लैश हो रही है उसमें देख भी रहे हैं, इनका जन्म मेष लगन में हुआ है। मित्रों, मेष लगन एक ऐसी लगन है जिसमें बृहस्पति भाग्य और 12th हाउस के अधिपति बनते हैं और वह तुला राशि में, इनकी राशि में विद्यमान हैं, इनकी लगन चार्ट में, और जिसकी की लगन पर और इनके पराक्रम पर और लाभ पर दृष्टि है। सबसे पहले तो मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ का जो रहस्य है उससे आपको रूबरू कराता हूँ। मित्रों, इनका जन्म हुआ है 5 जनवरी 1994। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें बड़ा रहस्य होता है। मित्रों, 5 जनवरी यानी 5 का मूलांक हुआ बुध का और 1994 यानी इनका भी जो जोड़ है, योग है, उसके जो मूलांक का लॉर्ड है वह भी बुध बनता है। यह महज इत्तेफाक ही है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आगे भी और पीछे भी बुध के मूलांक लगे हुए हैं और इनका जो जन्मदिन है यानी यह जिस दिन पैदा हुई हैं वह भी बुध ही है और बुध इनकी कुंडली में इनके भाग्य स्थान में विराजित है। और मित्रों, जैसा कि जया किशोरी जी की कुंडली में योग था कि उनकी भी कुंडली जो है वह तुला लगन की थी और भाग्य स्थान में बुध शुक्र जैसे ग्रह बैठे थे, उसमें भी मैंने आपको यह बताया था कि जो वाणी का स्थायी कारक है वह बुध बनता है और प्राची जी की कुंडली में बुधवार का जन्म होना
इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो इनका डेट है वह भी 5 है, यानी बुध का मूलांक है। और 1994 में जो इनका जन्म हुआ है वह भी मूलांक जो बनता है वह बुध का बनता है। इसका योग करेंगे तो वह भी आपका 23 आएगा, और 23 को जोड़ेंगे तो वह 5 आएगा, यानी यह बुध से प्रभावित हैं। और बुध वाणी का कारक होकर इनकी चंद्र राशि का लॉर्ड भी है, यानी इनका जो नाम है प्राची वह इनकी लगन कुंडली में भी इनकी कन्या राशि ही बनती है। और मित्रों विशेष बात यह है कि इनकी कुंडली में एक ऐसा अद्भुत धर्मवाणी योग बनता है कि इनका लग्नेश भी नवम स्थान में है और इनका चंद्रेश यानी चंद्र का लॉर्ड भी नवम स्थान में है। यह एक बहुत तगड़ा धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। इनके जो पिता थे वो भी एक प्रसिद्ध आचार्य राजकिशोर शुक्ला जी, वह भी कथावाचक थे, जिनके संस्कार बचपन से ही प्राची जी को मिले। और यह मात्र 5 वर्ष की आयु से ही अनेक प्रकार के शास्त्रों द्वारा इन्होंने अध्ययन किया और MA की एजुकेशन इन्होंने पूरी की है। और इसके बाद यह भागवत कथा, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण आदि शास्त्रों से और भक्तमाल की कथाओं से, भागवत कथाओं से यह देश विदेशों में अपना परचम लहरा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात इनकी कुंडली में जो मुझे दिखाई देती है वह यह है कि इनकी कुंडली में जो गुरु देवीय कृपा का ग्रह है वह लग्न को देख रहा है और सर्वाष्टक वर्ग में वह 37 अंक लेकर बैठा है और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 7 अंक लेकर बैठा है। और केंद्र स्थान में बृहस्पति को बली माना गया है और यह बृहस्पति इनकी लगन चार्ट से 7th हाउस में है और चंद्रमा से द्वितीय स्थान में है। मित्रों चंद्रमा से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश स्थान में गुरु ग्रह को काफ़ी बली माना गया है। जब तक गुरु ग्रह की कृपा ना हो तब तक कोई भी जातक जो है शास्त्र का ज्ञान नहीं रख सकता। और ऐसे गुरु की इनके शनि पर, जो कि इनका कर्मेश है, कर्मेश शनि इनकी कुंडली में लाभ स्थान में है, जिस पर दैवीय कृपा के गुरु ग्रह की पंचम आस्पेक्ट है, जो कि यह बताती है कि इनके जो कर्म होंगे उनसे इनको लाभ मिलेगा। यानी इनकी मेष लगन है और मेष लगन में इनके कर्माधिपति शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, जिन पर नवमेश गुरु यानी कि दैवीय कृपा के ग्रह और इनकी अपने लगन में भी नवमेश होकर वह शनि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो यह नवमेश और दशमेश का संबंध भी बना रहे हैं, यानी कि धर्म कर्माधिपति योग, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी और उससे इनको इनकम भी होगी और इनका नाम यश कीर्ति फैलेगी। दूसरा फैक्टर इनकी कुंडली में है मित्रों कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वह आप जो है मेरे पीछे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब ये भागवत कथा कहती हैं तो इनकी जो मधुर वाणी है उसके लोग बहुत दीवाने हो जाते हैं। मैंने इनकी कई कथाएं YouTube पर भी, आस्था चैनल के द्वारा, दिव्य चैनल के द्वारा कई प्रकार की कथाओं का मुझे इनकी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरा इनकी कथाओं में बड़ी विशेष मेरी रुचि है। तो मैंने इनकी पर्सनैलिटी को भी देखा है, यह बहुत अच्छे तरीके से भागवत कहती हैं। तो मित्रों शनि और गुरु ये दोनों जो ग्रह हैं ये बहुत ही विशेष ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा जो है बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति को लार्जेस्ट ग्रह माना गया है, उसके बाद शनि बड़ा ग्रह है। अगर साइंस की माने तो लगभग 1300 पृथ्वियाँ जो हैं वह बृहस्पति में समा सकती हैं और 600-700 पृथ्वियाँ जो हैं वह शनि में समा सकती हैं। यह ग्रह काफ़ी बड़े हैं। तो इनकी जो पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाते हैं वह हैं इनकी कुंडली में केंद्र स्थान में 37 और 7 अंक लेकर बैठे हुए देवताओं के भी गुरु बृहस्पति, जो कि इनके लगन को देख रहे हैं और इनके चंद्रमा से द्वितीय भाव में सिचुएटेड हैं। इसके पश्चात शनि जैसा दिग्गज ग्रह, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में इनकी कुंडली में लगन से एकादश और चंद्रमा से 6 हाउस में विराजमान है। मित्रों शनि को भी तीसरा, छठा और 11वां भाव में बहुत ज़्यादा बलवान माना गया है। जैसा कि आप परम श्रद्धेय कथावाचक
प्राची जी की कुंडली में देख रहे हैं कि लगन से एकादश और चंद्रमा से छठे भाव में शनि विराजित हैं, जिनकी लगन पर दृष्टि है, जिसकी वजह से इनको एक बहुत ही शानदार मार्वलस पर्सनैलिटी और योग्यता और बोलने का जो पराक्रम है वह प्राप्त हुआ है। चंद्रमा भी इनकी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में मित्रों 35 अंक सर्वाष्टक वर्ग में और 8 में से 7 अंक लेकर भिन्नाष्टक वर्ग में विद्यमान हैं। मित्रों, चंद्रमा हमें कॉन्फिडेंस देता है, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। जब तक कोई भी व्यक्ति अच्छा चंद्रमा लिए हुए ना हो तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। अतः प्राची जी की कुंडली में जो इनका जो चंद्रमा है वह लगन चार्ट में भी और नवमांश चार्ट में भी, नवमांश चार्ट में मित्रों इनकी कुंडली धनु लगन बनती है। यह भी इनकी कुंडली का एक विशेष तथ्य है कि इनकी लगन कुंडली मेष लगन की बनती है और इनका जो नवमांश बनता है, नवमांश क्या है? नवमांश है मित्रों इनका जीवन साथी। इन्होंने करीब 5 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्टर और व्यवसायी अमित तिवारी जी से विवाह किया था और जब इन्होंने विवाह किया था तब इनकी गुरु में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। उस समय इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर और व्यवसायी अमित तिवारी जी से विवाह किया। तो जो इनकी कुंडली बता रही है उसके अनुसार इनकी धनु लगन बनती है और धनु लगन बनने की वजह यह भी है कि यह धर्म कर्म के कार्यों में गई। क्यों? क्योंकि धनु लगन मेष लगन से 9वां स्थान है। जब भी आपकी कुंडली में नवमांश में आपके लगन से 9वें स्थान की लगन आएगी तो आप 100% धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे, उनसे आपको लाभान्वित यह ग्रह जरूर कराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि 9वां स्थान धार्मिक एक्टिविटीज़ का है और 9वां स्थान आपका भाग्य स्थान भी है। जब तक किसी व्यक्ति को भाग्य सौभाग्य से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक उसकी कुंडली में भाग्य और 9वां भाव एक्टिवेशन में ना हो। तो प्राची जी की कुंडली का सबसे सुपर पॉइंट यह है कि इनका जो नवांश है वह इनके भाग्य स्थान से प्रारंभ होता है। अब इनकी दशा महादशा पर थोड़ा विचारणीय तथ्य प्रकट करेंगे। इनका जो जन्म हुआ है वह मंगल की महादशा में हुआ है और मंगल इनका लग्नेश होकर इनके 9वें स्थान में विराजित है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य का योग माना जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न को उठाया यानी पर्सनैलिटी को उठाया और भाग्य में रख दिया। और भाग्य में जो इनके 4 ग्रह बैठे हैं वह इनके पराक्रम स्थान को भी देख रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि अपने पराक्रम से यह धार्मिक एक्टिविटीज़ में भाग लेंगी और उससे इनको लाभ भी मिलेगा। और नवमेश गुरु भी 9वें भाव से एकादश भाव में बैठे हैं, तो यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। दूसरा, इनकी कुंडली का एक बहुत अच्छा राजयोग यह भी है कि बृहस्पति जहाँ बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर शुक्र केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है और वह गुरु और शुक्र से एक्सचेंज भी कर रहा है। यानी गुरु यहाँ पर भाग्य के मालिक होकर इनकी कुंडली में गुरु भाग्येश होकर बिजनेस हाउस में बैठे हैं और बिजनेस हाउस का डिस्पोजिटर शुक्र वह एक्सचेंज कर रहा है। यानी कि भाग्येश और सप्तमेश का कि ग्रह परिवर्तन योग इनकी कुंडली में इनकी कुंडली को और ज़्यादा शानदार बना रहा है, जो कि यह बता रहा है कि धार्मिक एक्टिविटीज़ करने से इनको बिजनेस में यानी कि इनके प्रोफेशन में इनको लाभ होगा और इनकी जो प्रोफेशन का मालिक है वह बैठ गया इनकी धार्मिक एक्टिविटीज़ में। जब भी किसी भी जातक की कुंडली में धर्म से बिजनेस का एक्सचेंज होगा तो वह यह बताएगी कुंडली कि ऐसा जातक धार्मिक एक्टिविटीज़ से देश विदेशों में अपने परचम को लहराएगा। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनकी कुंडली जो है वह बिल्कुल मैचिंग है। मंगल की महादशा में इनका जन्म हुआ है। लग्नेश मंगल इनके धर्म कर्म के हाउस यानी 9वें हाउस में बैठा है और 99 यानी कि 23 अक्टूबर 99 से इनकी कुंडली में मित्रों राहु की महादशा चली, जो कि 2017 तक चली। इसके बाद इनकी गुरु की महादशा है और गुरु की महादशा में इनका जो अंतर चल रहा है वह बुध का अंतर चल रहा है। बुध इनकी कुंडली में इनका राशिपति होकर 9वें स्थान में बैठा है
वैसे तो मेष लगन में बुध को अकारक माना गया है, परंतु लगन, केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा लेता है। उसके बाद पंचम त्रिकोण और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है नवम त्रिकोण। तो चंद्र राशि के लॉर्ड की जो नवम त्रिकोण में पोजीशन है बुध की, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ भी 5 जनवरी 1994 है, और 5 का मूलांक भी बुध का है, और जनवरी का जो मूलांक है वह है सूर्य का। अब इनकी कुंडली में एक विशेषता और भी है कि इनकी जो नवांश चार्ट है उसमें चंद्रमा इनके धर्म कर्म यानी कि सिंह राशि का चंद्रमा धनु लगन है नवांश में, और सिंह राशि का चंद्रमा इनके भाग्य स्थान में बैठा है, और भाग्य सूर्य एकादश भाव में बुध के साथ बैठा है जो कि अति विशिष्ट कारक हाउस है। तो वह भी बता रहा है जो कि इनका पूर्व जन्म था उसमें भी इन्होंने अनेक प्रकार के धार्मिक एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त किया होगा, क्योंकि जो नवमांश कुंडली है वह हमारा पूर्व जन्म भी होता है। तो नवमांश कुंडली में भी एक बहुत ही शानदार योग लेकर यह बैठी हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली में चंद्रमा भाग्य स्थान में है और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह एकादश भाव में है, जो कि सूर्य को एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक माना गया है, और बुध इनकी नवमांश चार्ट में दशमेश होकर एकादश भाव में बैठा ही है। तो मित्रों, ओवरऑल इनका जो आने वाला समय है वह भी इनको उत्तरोत्तर कहीं ना कहीं लाभान्वित करता रहेगा। वृद्धि के लिए इनका जो समय है वह अच्छे संकेत दे रहा है। तो मित्रों, आगे भी मैं आपको और भी कई प्रसिद्ध कथावाचक हैं जिनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरे वीडियो पर आप लगातार बने हुए हैं, आप व्यू दे रहे हैं, आप लाइक्स दे रहे हैं, आप मुझे देखते हैं, समय देते हैं, अपना अमूल्य समय आप मुझे देते हैं। इसके लिए आपको एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए बस इतना ही। सभी दर्शकों को जय जय कृष्ण, जय जय श्री राम।